गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, कल आपको मैंने पाठ एक उर्वश की पाठ एक 2 वरदान कविता से पढ़ाया था आपको। तो मैंने आपको कल बेटा 2 पैराग्राफ पढ़ाया था और आपको आज उसका अर्थ भी कल बताया था। आज हम उसको आगे का भाग पढ़ेंगे। और बेटा आप लोग पूछते हो कि मैम कौन सी कॉपी में लिखना है, क्या करना है। तो बेटा मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि हिंदी की 3 कॉपी बनेगी, एक लिटरेचर की, एक लैंग्वेज और संस्कृत भी हमारा बेटा हिंदी का ही पार्ट है। उसके पेपर हिंदी के साथ ही होते हैं संस्कृत के आप लोग के। और आप लोग इसके लिए एकदम परेशान मत होइए। 3 कॉपी जब जब मैं पढ़ाऊंगी जो चीज वो काम आप उसी कॉपी में करेंगे। उर्वश का काम उर्वश की कॉपी में और व्याकरण का काम व्याकरण की कॉपी में, संस्कृत का काम संस्कृत की कॉपी में। इस बात को हमेशा पूछने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। और जो क्लास वर्क भेजा जाता है वही काम आप कॉपी में करेंगे। जो मैं पढ़ाती हूँ उसको केवल समझिए और सुनिए। चलिए देखिए आगे का भाग। कल मैंने आपको 2 पैराग्राफ पढ़ाया था जिसमें बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम आपसे ये कामना करते हैं कि आप हमें यही मांग करते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति बनाएं, उनका हम दुख मिटा सकें, बुरे लोगों को जो भले लोगों का, और भूल गए हैं जो अपनी राह उनको हम उनके अच्छी राह पर ला करके उनको हम आगे बढ़ाएं और उनका दुख मिटाएं। आगे का पैराग्राफ, हे ईश्वर हे भगवान मांग रहे यही वरदान, तूने दिए हमें फल और फूल, कभी न जाए तुमको भूल, हम बालक हैं अनजान। कवि कहते हैं कि वो नन्हे बालक जो ईश्वर से कह रहे हैं हे ईश्वर हे भगवान, वो नन्हे बच्चे ईश्वर से कह रहे हैं हे ईश्वर हे प्रभु हे भगवान, मांग रहे यही वरदान, हम आपसे यही कामना करते हैं। वरदान का अर्थ कल मैंने आपको बताया था, कामना करना। यही कामना करते हैं जो आपने हमें इस धरती पर अन्न फल फूल या खाने की बहुत सारी पेड़ पौधे वृक्ष सांस लेने के लिए जो सारी चीजें आपने हमारे पालन के लिए बहुत सारी चीजें दी हैं, आपके इस आभार को, आभार का मतलब है जो भी आपने मुझे दिया, इस एहसान को हम कभी न जाए तुमको भूल। हे प्रभु ये सारी चीजें पाकर के इतने खुश हो जाएं कि हम आपको कभी ना भूल पाए। तो आपके इस आभार को कभी न भूल पा जाएं। कहते हैं ना, कबीर दास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। उनका इसका अर्थ क्या है कि कबीर दास जी कहते हैं कि दुख में तो सभी लोग ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई भी ईश्वर को याद नहीं करता। सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। अगर ईश्वर को हमें हमेशा कभी नहीं भूलना चाहिए ईश्वर को, तो हमारे जीवन में दुख क्यों आए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बच्चा ईश्वर से कह रहा है कि प्रभु आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि आपने हम इस धरती पर हमें फल फूल अन्न जो भी कुछ खाने के लिए दिया है, उसके इस आभार को, हम आपके इस आभार को कभी न भूल जाएं। हम बालक बहुत छोटे अनजान हैं, हम बालक बहुत छोटे हैं, हम आपको कभी न भूलें। देखिए, हे ईश्वर हे भगवान मांग रहे यही वरदान, रहे सदा मिल भाई भाई, मिटे गरीबी बने धनवान, सदा करे गुरुओं का मान।
फिर बच्चा कहता है कि हे ईश्वर, हे भगवान। फिर वो विनती करता है प्रभु से, हे प्रभु, हे भगवान, मांग रहे यही वरदान, हम आपसे यही कामना करते हैं कि रहे सदा मिल भाई भाई। हमें जो भी जन्म मिला इस संसार में, हम सारे लोग मिलकर भाई भाई भाईचारे की तरह रहे, मतलब किसी के बारे में गलत न सोचे, मिलजुल कर रहे। तो मिटे गरीबी बने धनवान। जो भी मेहनत करके ईमानदारी से हम सारी चीजें कमाएं और हमारी गरीबी मिट जाए और हम इससे धनवान व्यक्ति बन जाएं। सदा करें गुरुओं का मान। हमेशा, सदा का अर्थ होता है हमेशा। हमने जो कुछ भी सबसे सीखा है, सबने हमें सिखाया है, शिक्षा या परिवार या समाज में, तो ऐसे गुरु जिन्होंने हमें शिक्षा दिया है, हम हमेशा उनका मान सम्मान करते रहें। फिर देखिए, हे ईश्वर, हे भगवान, मांग रहे यही वरदान, रहे सदा मिल भाई भाई, मिटे गरीबी बने धनवान, सदा करे गुरुओं का मान। बच्चे कह रहे हैं, हे ईश्वर, हे भगवान, हम यही कामना आपसे कर रहे हैं कि हम सब इस धरती पर मिलकर आपस में भाईचारे की तरह मिल बांट कर रहें। हमारी गरीबी मिट जाए, हम मेहनत से कमा करके धनवान बने। धनवान बनने के बाद तथा हमेशा हम उन गुरुओं का सम्मान करें जिन्होंने हमें हमेशा आगे बढ़ाया है। हमेशा उनके कारण हम जीवन में आगे बढ़े हैं। तो आपके बेटा समझ में आ गया होगा कि जिन्होंने हमें फल फूल धन अन्न दिया है, खाने पीने की, सांस लेने के लिए पेड़ पौधे वृक्ष, रहने के लिए घर मकान दिए हैं, ऐसे ईश्वर को हम कभी न भूल पाए और हम हमेशा इस बात का ध्यान दें, हमेशा उनका आभार प्रकट करें, हर समय हम उनको याद करते रहें। मिलकर इस धरती पर हम भाईचारे की तरह रहें, मिल बांट कर रहें और जिन्होंने हमें ये शिक्षा दी है, हम उन गुरुओं का सम्मान करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। अब आपका बेटा क्लास वर्क है जिसे आपको कॉपी में करना है। क्लास वर्क में शब्दार्थ देखिए, डेट डालेंगे, क्लास वर्क डालेंगे, पाठ 1, शब्द अर्थ। शब्द है आपका वरदान, कामना करना। वरदान का अर्थ है कामना करना। गुणवान, गुणवान आपका शब्द है, अर्थ है गुणों से भरपूर। अर्पण, फिर अर्पण का अर्थ होता है सौंपना। अनजान, अनजान का अर्थ होता है भोले। शुभ मतलब अच्छा। वरदान कामना करना, गुणवान गुणों से भरपूर, अर्पण सौंपना, अनजान भोले, शुभ अच्छा। बेटा आपका होमवर्क है, पाठ 1 2 वरदान कविता याद करना है। आपका लिखने का कोई भी काम नहीं है, आप परेशान मत होइए, बार बार पूछते रहे तो मैम लिखना है, पढ़ना है, आप ये है, आप वो है। आपका तो ये क्या है, केवल कविता आपको याद करनी है। बच्चों, कल मैंने आपको वंदना का आधा भाग पढ़ाया था। बेटा आपका हिंदी के बाद संस्कृत का पीरियड होता है ना, आपका 10:30 से 11:15 आपका हिंदी का चलता है, उसके बाद 11:15 से 12 आपका संस्कृत का है। दोनों वीडियो एक ही में इंक्लूड है। आप लोग सोचते हैं मैम संस्कृत कब पढ़ाएंगी, तो ये संस्कृत का वंदना का आगे का भाग है। कल मैंने आपको श्लोक 2 बताया था और अब देखिए
बच्चों कल मैंने आपको वंदना का आधा भाग पढ़ाया था ना, और अर्थ बताया था। आज हम उसके आगे की वंदना पढ़ेंगे तथा अर्थ बताएंगे। और आपको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई भी बेटा बिंदी और हलंत का बोलने में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जैसे बिंदी, अनुस्वार, ये सब चीजें, विसर्ग आपको बोलने में भी प्रयोग करना है। तो ओम शम नो मित्रः शम वरुण न शम नो भवत्वर्यमा शम नो भवत्वर्मया। हे परम ब्रह्म मित्र देव सूर्य। ओम यहाँ किसको, शम नो मित्रा, मतलब यहाँ किसको कहा गया है, मित्र देव। ओम शम नो मित्रा, सूर्य को कहा गया है। हे परम ब्रह्म मित्र देव सूर्य, हम लोगों के लिए कल्याणकारी हो, हम लोगों के लिए अच्छे बनो। शम नो भवत्वर्यमा, भवत्वर्यमा मतलब होता है जो अर्यमा, सूर्य पितरों के देवता, जो सूर्य के पित्र होते हैं। तो वरुण देव हम लोगों के लिए कल्याणकारी हो। अर्यमा मतलब सूर्य पितरों के देवता, हम लोगों के लिए कल्याणकारी हो। शम नो इंद्रो बृहस्पति शम नो विष्णु रुरुक्रमः शम नो इंद्रो बृहस्पति शम नो विष्णु रुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। शम नो इंद्रो, इंद्र और बृहस्पति। शम नो इंद्रो बृहस्पति, इंद्र और बृहस्पति हमारे लिए कल्याणकारी हो। शम नो विष्णु रुरुक्रमः, विष्णु रुरुक्रमः मतलब विशाल पग वाले, जिनके बड़े बड़े पैर हैं। विशाल पग वाले भगवान विष्णु हम लोगों के लिए कल्याणकारी हो। प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वरुण देवता सूर्य, हम लोगों के लिए कल्याणकारी हो। हे परम ब्रह्म मित्र सूर्य, हम लोगों के लिए कल्याणकारी हो। इंद्र और बृहस्पति हमारे लिए कल्याणकारी हो। विशाल पग वाले भगवान विष्णु हम लोगों के लिए कल्याणकारी हो। सर्वत्र शांति शांति। ओम शांति मतलब सारी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह शांति हो, शांति हो, शांति हो, सभी जगह खुशहाल हो। अब आपका बेटा होमवर्क है, पढ़ाए गए श्लोक को पुनः पढ़कर अर्थ समझो। कुछ भी लिखने का काम नहीं है, बस आपको फिर से पढ़ना और अर्थ समझना है। कल मैं दोबारा आपको पूरा अर्थ समझाऊंगी और लिखवाऊंगी।